सतना जिले की नागौद तहसील अंतर्गत नागौद सिंहपुर रोड पर खेरुआ सरकार स्वामी का दरबार आस्था का केंद्र बना हुआ है। बजरंगबली के इस भव्य दरबार की महिमा अपरंपार है। कष्ट और दुखों से परेशान जो भक्त खेरुआ सरकार स्वामी के दरबार में आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं, वे मुस्कुराते हुए अपने ठिकानों को वापस लौटते हैं। भव्यता के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम खेरुआ सरकार स्वामी की आरती पूरे मन और आस्था के साथ होती है। नागौद से सिंहपुर रोड में 5 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक और भव्य खेरुआ सरकार स्वामी जी का दरबार सजा है। इस दौरान यहाँ पर रामचरितमानस का अनिश्चितकालीन पाठ भी चल रहा है। लगभग 300 साल पुराना बजरंगबली का ये भव्य मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि ये प्रतिमा यहाँ स्थापित नहीं की गई, बल्कि अपने आप यहाँ प्रतिमा का उद्गम हुआ था। इस मंदिर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सहित अन्य विधायकों और सांसदों का आना जाना भी लगातार बना रहता है। यहाँ पहले बस्ती थी, तो यहाँ जो है जब प्रकट हुए तो घर के अंदर थे। तो जो ठाकुर साहब खड़े हैं, इनके पूर्वजों के सामने हनुमान सिंह नाम था उनका। उनको सपना दिया कि यहाँ से जो है तो अब बस्ती कूच करिए, मैं यहाँ प्रकट हो रहा हूँ। 1 किलोमीटर के अंतर्गत कोई गांव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सरकार ने प्रकट हुए। इसके बाद में मंदिर भी बना। मंदिर जब बन रहा था तो पहले वासुदेव के पास थे। वहाँ साधु महात्मा क्षेत्रवासियों ने सबने कहा कि मंदिर बनवा दिया जाए, तो इनको पहले निकाल के अलग किया जाए, इसके बाद में मंदिर बनवाया जाए। तो जब खोदने लगे तो 3 पुरसा तक खोदते गए, सरकार मिलते गए। इसके बाद वासुदेव में 6 दई के बना मंदिर। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना 4 महीना चला होगा मंदिर। इसके बाद वो गिर गया अपने आप। ऊपर से वासुदेव कल थे तो मंदिर टूट गया। इसके बाद में लोग बाग सब कहने लगे कि सरकार मंदिर में रहते ही नहीं है। तो उस समय पिताजी थे मेरे, ये 3 पुश्त हो गए पुजारी। ये अकौना वालों ने बब्बा को मेरे ले आए थे, और इसके बाद पिताजी थे। पिताजी के बाद अपने माने पुजेरी हैं। तो उस समय पिताजी थे जब ये मंदिर बना। ये रावण के जागेश्वर महाराज पांडे जी, उन्होंने मंदिर बनवाया। तो लोग बाग कहने लगे कि मंदिर तो आप पिछलवा के बनवा रहे हैं, पर वो वहाँ से उठते नहीं। कहने ऐसा कुछ नहीं है, भक्तों की इच्छा पूरी करेंगे वो। जब मंदिर बन गया, इसके बाद अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा भागवत बैठा दीजिए। सामने यहाँ भागवत बैठ गए। पिताजी पूजा में लग गए। इसके बाद में जिस दिन उनका यहाँ आसन ग्रहण करना था, उस दिन 2 आदमी गए, उठा के ले आए। न हलाया, न डुलाया, न खोदा, कुछ नहीं किया। चुपचाप उठा के ले आके विराज किया। और आगे की कथा तो बहुत लंबी है। अगर मैं चाहता तो रामायण से ज़्यादा मोटी हो जाती, तो वो उतना कर न पाया। खेरुआ सरकार का स्थान है जहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। काफ़ी लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि मतलब अपने छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनकी भी आस्था यहीं से जुड़ी है। वो हर वर्ष आते हैं और काफ़ी मंत्री जी लोग भी आते हैं, विधायक जी लोग भी आते हैं। मतलब करीब करीब यहाँ से हर व्यक्ति यहाँ से जुड़ा हुआ है और उनकी आस्था है, ये यहाँ मानते हैं। उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। क्योंकि इनका एक कहना है, मतलब मेरे पुश्तैनी बाबा साहब लोगों यहाँ पे बस्ती थी, उस समय राज चला करती थी। उस समय पर जो राज चलती थी, उस बस्ती को खाली कराने में काफ़ी टाइम लगा। क्योंकि ये यहाँ का उद्गम स्थान है उनका, ये यहीं से ये उत्पत्ति हुए हैं। और इनके जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, इसके एक साथ दोनों उत्पत्ति हुई है। और इनको कोई स्थापित नहीं किया गया, यहाँ पे कहीं से लाया नहीं गया है। ऐसा स्थान है, ये करीबन 200-250 साल पुराना समथिंग ये स्थान है। और इस स्थान में काफ़ी लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और बहुत दूर दूर से, प्रदेशों से, देश के मतलब करीबन कहा जाए कि देश में करीब करीब सभी लोग इनको इनके महिमा से वाकिफ़ हैं।
और मैं एक प्रमाण हूँ, मैं भी इनकी आस्था से रहता हूँ, इन्हीं की आस्था से मैं चल रहा हूँ और मेरा भी इन्हीं की आस्था से सब कुछ पूरा होता है और सबकी मन्नतें इनसे पूरी होती है, इसलिए इनसे आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ पे मेला लगता है, ये जो रामचरित मानस चल रही है, अनिश्चितकालीन चल रही है जो, तो ये भी काफ़ी कुछ है, सबके जन सहयोग से चल रहा है। यहाँ जो भी निर्माण किए जा रहे हैं वो भी सबके जन सहयोग से किए जा रहे हैं। काफ़ी कुछ है, जो भी जितना मिलता है उससे इसका निर्माण किया जाता है और इन्हीं की माया से हम लोग सबको इनकी आशीर्वाद प्राप्त होता है, यही इनका है। ठीक है, और कुछ दिनों बाद अभी यहाँ पे यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा और धीरे धीरे हर आयोजन चलते रहते हैं, सभी लोग करते रहते हैं। इस पे सबकी आस्था जुड़ी है, चूँकि यहाँ से हर मन्नतें पूरी होती हैं। हम लोग भी इनके लिए मन्नत मस्तक है इनकी ड्योढ़ी में।